स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आशुजान, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे ऐसे 10 पैसिव इनकम आइडियाज़ के ऊपर जिन्हें आप अपनाकर पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं। हर कोई इंसान चाहता है क्यों ना 1 से 2 इनकम सोर्स और हो, अगर वो पैसिव में हो जिसके लिए हमें कुछ काम ना करना पड़े तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए, कुछ लोग इसका अपोजिट सोचते हैं। उन्हें लगता है कि पैसिव इनकम कुछ नहीं होता या पैसिव इनकम काम नहीं करती। पैसिव इनकम काम करती है। पैसिव इनकम के लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ता है और अगर आप अपने एसेट को लगा देते हैं तो वह लगातार आपके लिए काम करता चला जाता है और आपके लिए पैसा आता चला जाता है। आज हम इन्हीं सारी बातों पर बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो एक नई शुरुआत करेंगे। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी वंडरफुल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो एक पैसिव इनकम के लिए आइडियाज़ आता है या एक सही तरीका माना जाता है वो है आपका रेंट ऑन प्रॉपर्टी। मतलब कि आपको जब प्रॉपर्टी पर रेंट आता है तो पैसिव इनकम का बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैम हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है या कैसे किया जाए इस काम को, अगर हम करना भी चाहें तो इन फ्यूचर इसको कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो आपको देखने की ज़रूरत है कि प्रॉपर्टी कहाँ मिल सकती है। कम से कम अमाउंट में या कम से कम बजट में आपको प्रॉपर्टी कहाँ मिल सकती है, वहाँ पर आप प्रॉपर्टी लीजिए। बट आप कहोगे कि मैम अगर हमने कहीं भी प्रॉपर्टी ले ली तो वहाँ पर हमें अच्छा रेंट नहीं मिलेगा या रेंट हमें आएगा नहीं, वहाँ पर वो एरिया सही नहीं हुआ। आप अभी ले लीजिए प्रॉपर्टी, ठीक है। 1 से 2, 2 से 3 प्रॉपर्टी धीरे धीरे, हो सकता है 3 साल में, 5 साल में, धीरे धीरे लेने की हैबिट डालिए, ठीक है। फिर वो एरिया देखिए जहाँ पर आपको एक अच्छा रेंट मिल सकता है। उन 3-4 प्रॉपर्टी को सेल करके आप वहाँ प्रॉपर्टी लीजिए बड़ी जगह। कहने का क्या मतलब है, क्यों मैं आपसे छोटी छोटी प्रॉपर्टी कह रही हूँ। छोटी छोटी प्रॉपर्टी जब आप लेते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ आपको रिटर्न्स मिलते हैं, आपको हैबिट डलती है प्रॉपर्टी लेने की, एरिया पता लगता है और इससे धीरे धीरे आपको प्रॉपर्टी हो जाती है। ये क्या है, एसेट भी बन रहा है, पैसिव इनकम भी बन रही है। जब आपको उस प्रॉपर्टी पे कुछ ना कुछ रेंट आएगा तो आप पैसिव इनकम आराम से कमा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रेंट 35-35 हज़ार रुपये तक आता है। मैटर करता है कि किस सोसाइटी में या कहाँ पर उनकी प्रॉपर्टी है। बट आज के समय में ये ज़रूरी है। अगर इसको थोड़ा सा और बढ़ाकर बताऊँ, आपके पास अगर कोई प्रॉपर्टी है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अभी प्रॉपर्टी है बट उन्हें लगता है कि हम रेंट पर नहीं देना चाहते, तो आप इससे रेंट पर दे सकते हैं एटीएम वाले को, मतलब कि बैंक को। आप अपनी प्रॉपर्टी में कोई भी एटीएम लगवा सकते हैं। इसमें आपको पर ट्रांजैक्शन पर भी पैसा आता है और साथ ही साथ आपको मंथली रेंट भी आता है। तो इसमें आपका फ़ायदा ज़्यादा है। खर्चा कर करके भी महीने का आप आराम से 50,000 रुपये तक बचा सकते हो। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महीने का लाखों रुपए तक बचा लेते हैं, क्योंकि वो ऐसी जगह एटीएम लगवाते हैं जहाँ पर कि सभी लोग और ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुए, जिससे कि उनको पैसा ज़्यादा है। अगर ऐसी आपकी कोई प्रॉपर्टी है खाली पड़ी हुई है तो एटीएम लगवाना सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आज के समय में लोग इस तरीके से पैसिव इनकम जनरेट कर पा रहे हैं और आपको भी करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट्स आता है रेंट ऑन इक्विपमेंट्स। इस पर क्या मतलब मैं कहना चाहूँगी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यूज़ नहीं करते बट अगर आप उसे बाहर कहीं देते हैं तो ज़्यादा बेनिफिशियल और ज़्यादा वो रेंट कमा कर आपको दे सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहूँगी। सपोज़ आपको पता है शादी में जब बर्तन यूज़ होते हैं तो वो रेंट पर आते हैं, टेंट यूज़ होता है रेंट पर आता है, ठीक है, जनरेटर यूज़ होता है रेंट पर आता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो रेंट पर आती हैं। अगर आपने कोई भी जनरेटर खरीद लिया, एक एग्जांपल देती हूँ, थोड़ा सा हो सकता है कि टफ पड़े या सेकंड हैंड अगर आप लेते हैं तो आपके बजट में हो सकता है। आपने वो जनरेटर ले लिया और आपने उसे किसी शादी वाले को, किसी फैक्ट्री ओनर को दे दिया। तब मेरे भैया थे, जब उनकी फैक्ट्री थी तो उनके पास इतनी नॉलेज नहीं थी। उन्होंने क्या किया, वो जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ती वो जनरेटर रेंट पे ले आते, ठीक है। जनरेटर का रेंट उनका दिन का 500 रुपये जाता था और वो महीनों तक उस जनरेटर को यूज़ करते थे। तो आप 500 रुपये से महीने का खुद लगा लीजिए कितना हो जाता है, 10 से 15 हज़ार रुपये वो उसको रेंट देते थे। जब उन्हें पता चला कि एक सेकंड हैंड जनरेटर तो इससे 3 से 4 महीने की ही रेंट में आ सकता है, मैं कितना बड़ा पागल था कि मैंने पूरा रेंट दिया। अब क्या है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जनरेटर लेकर अपना रेंट पर लगाते हैं और आपको जानकर एक हैरानी होगी, जो वो पर्सन रेंट पर जनरेटर देता था वो पर्सन कुछ भी नहीं करता था।
वो आराम से इस रेंट की इनकम से अपना सब कुछ कर रहा था। तो देखने की जरूरत है, अगर आप इस चीज़ को कर सकते हैं तो बेटर है। अब मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप जनरेटर लें। आज के समय में लोग कैमरा, माइक और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें रेंट पर लेते हैं और देते भी हैं। तो अगर आप रेंट पर देकर रेंट इनकम कमाना चाहते हैं तो एक बढ़िया प्रोफेशन, एक पैसिव इनकम आपकी स्टार्ट हो सकती है। पैसिव इनकम का मतलब ये होता है कि आपका एसेट या तो काम कर रहा है, या तो आपके पैसे काम कर रहे हैं, या तो आपने कभी टाइम दिया था वो काम कर रहा है, कि आप थोड़े समय के लिए काम कर रहे हैं, आपको पैसा आ रहा है। तो पैसिव इनकम कमाने का एक बहुत बढ़िया जरिया आपके पास है और आज से आप कम अमाउंट में इसको शुरुआत कर सकते हैं, तो शुरुआत ज़रूर करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है डिविडेंड स्टॉक। आप शेयर मार्केट में थोड़ा सा पैसा डाल के छोड़ दीजिए। कुछ ऐसे स्टॉक हैं जिन कंपनियों का आप इस्तेमाल करते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी किसी भी कंपनी का, बट बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आपको पता है सालों से चल रही हैं, आपको पता है मार्केट में डिमांड है, लोग लेकर आते हैं और लोगों के बीच में उसका चर्चा भी है। तो आप अगर उनके स्टॉक ले लेते हैं, उनके शेयर ले लेते हैं कुछ, हाँ, तो उस पर भी आपको कुछ ना कुछ डिविडेंड मिलता है, जो कि पैसिव इनकम हो गई। आने वाले टाइम पर जब आप उस स्टॉक को शेयर करते हैं जिस स्टॉक में आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, देखिए ट्रेडिंग अलग होती है, स्टॉक अलग होता है, ठीक है। हम उसे लॉन्ग टर्म के लिए डालते हैं। आपको थोड़ी सी देखने की जरूरत है, क्या ये काम कर सकता है। अगर ये काम कर सकता है तो थोड़े पैसे लेकर उसमें डाल दीजिए और आने वाले टाइम पर यह आपको एक अच्छी पैसिव इनकम जनरेट करके देगा। आजकल लोग शेयर मार्केट की तरफ बहुत जा रहे हैं, मगर लोग जाते हैं ट्रेडिंग की तरफ। उन्हें लगता है अभी पैसा आ जाए, जल्दी पैसा आ जाए, इंट्राडे की तरफ जाते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि पूरे बस उसी दिन में पता चल जाए कि लॉस है या प्रॉफिट है, बट नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा देखने का मौका मिलता है। और आज शेयर मार्केट में आप जाएं, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं जाएं, दूर भाग जाएं, नहीं। आज के टाइम पर शेयर मार्केट का क्रेज़ है और बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट करके अमीर हो रहे हैं, बट सही तरीके से जाएं। पहले सब कुछ सीखें, रिसर्च करें, थोड़ा सा पहचाने जाने और फिर जाएं। अगर आप बिना जाने पहचाने जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, तो ये बेस्ट हो सकता है। फोर्थ पॉइंट है आपका ब्लॉगिंग प्लस एफिलिएट प्रोग्राम। अब आप कहेंगे ब्लॉगिंग प्लस एफिलिएट प्रोग्राम मतलब, कुछ लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं मगर उन्हें लगता है कि कब इस पर ट्रैफिक आएगा, कब इससे पैसा आएगा, आएगा नहीं आएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। बट अगर आप ऐसे एफिलिएट प्रोग्राम के साथ जुड़ जाते हैं जिसका थोड़ा सा जिक्र आप अपने ब्लॉग्स में कर देते हैं, उससे आपको कुछ ना कुछ ट्रैफिक आता है, आपके रेफर लिंक से वो प्रोडक्ट बाय किया जाता है, तो इससे आप इमीडिएटली ही पैसा कमाने की शुरुआत कर सकते हैं। इन फ्यूचर जब उस ब्लॉग से आपको पैसा आता है, वहाँ से भी आपको पैसा आता है, एफिलिएट प्रोग्राम से भी आपको पैसिव इनकम आनी शुरू हो जाती है। ये एक ऐसा तरीका है जो आज के टाइम पर बहुत काम करता है और आज के समय में लोग इसी तरीके से पैसा कमा रहे हैं, ब्लॉगिंग करके, एफिलिएट प्रोग्राम्स ज्वाइन करके, और घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट हो सकती है। फिफ्थ आता है प्रोडक्ट रिव्यू ऑन यूट्यूब। ये एक ऐसा आइडिया है जो पैसिव इनकम के टाइम से बहुत बेहतर है। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ प्रोडक्ट का रिव्यू करके वो पैसे कमाते हैं। उनके पास प्रोडक्ट भी आ जाता है, उनके पास पैसा भी आ जाता है। समझने की जरूरत है, अगर आपको प्रोडक्ट आ रहा है, आपको पैसा आ रहा है तो बेनिफिट है। हो सकता है ऐसा कोई प्रोडक्ट हो जिसके आपको जरूरत हो सकता है ऐसी कोई चीज़ हो जिसकी आपको जरूरत हो। अगर वो प्रोडक्ट भी आ रहा है, उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ पैसा भी आ रहा है तो बेस्ट है। आज के टाइम पर पैसिव इनकम कमाने के लिए या एक्टिव इनकम कमाने के लिए आप इसकी तरफ जा सकते हैं। टेक गैजेट का होता है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स के रिव्यू होते हैं और ऐसे यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स हैं। अगर आपको ऐसी कोई नीश नहीं मिल रही तो ये प्रोडक्ट रिव्यू करने वाला मॉडल आपके लिए बेस्ट हो सकता है। इससे बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाया, तो आप क्यों देर कर रहे हैं, अब इससे शुरुआत करें। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप इंस्टाग्राम पे मुझे सर्च कर सकते हैं कोच आयशा जैन। वहाँ पर मैं छोटी छोटी क्लिप्स के अंदर आपको फाइनेंस सिखाती हूँ, आपको 100 डेज चैलेंज बताती हूँ कैसे आप अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं करा है तो इंस्टाग्राम पर जाकर अभी फॉलो कर सकते हैं, और सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए जिससे कि भूल ना जाए आप सब्सक्राइब करना। आपको पता है आज के टाइम पर इन्हीं सारी चीज़ों का क्रेज़ है। आज अगर आप चाहें तो दोबारा से प्रॉपर्टी में जा सकते हैं। प्रॉपर्टी क्या है मैंने आपको अभी पहले बताया, प्रॉपर्टी में कैसे कर सकते हैं, बट प्रॉपर्टी में एक पॉइंट आता है कमर्शियल प्रॉपर्टी।
वहाँ पर जब आप जाते हैं तो इसमें सेल एंड बाय का खेल सकते हैं। कहने का मतलब आप ऐसी जगह पर ले सकते हैं प्रॉपर्टी जहाँ पर कि बहुत बेकार है, ठीक है, और उसको थोड़ा सा डेवलप करके थोड़ा सा पैसा लगाकर आप इन फ्यूचर जब आप उसको सेल करते हैं तो पैसिव आता है। और अगर आप उसको जाकर रेंट पर लगाते हैं तो पैसिव इनकम आइडिया शुरू हो जाता है। एक प्रॉपर्टी का बिल्डर होता है, ठीक है, वो देखता है कि इस एरिया में प्रॉपर्टी बहुत सस्ती है, ऐसा क्यों, लोग लेना नहीं चाहते। उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक नाला खुला हुआ है जिसकी वजह से इससे बहुत बदबू आती है और लोग लेना नहीं चाहते। वो वहाँ पर थोड़ा सा पैसा लगाकर उस नाले को बंद करवा देता है। वो प्रॉपर्टी जहाँ वो 5 लाख के लेता है उस प्रॉपर्टी को वो आराम से 15 लाख की सेल कर पाता है, क्योंकि वहाँ पर प्राइस ऑलरेडी ज़मीन के ज़्यादा थे। बस उस नाले की वजह से वो ख़राब हो रहा था। उस नाले को ठीक कराने में 2 से 2.5 लाख रुपए तक लगते हैं, बट उससे एक अच्छा प्रॉफिट वो जनरेट कर लेता है। आप चाहें तो कमर्शियल में रेंट पे जा सकते हैं। कमर्शियल में आपको रेंट ज़्यादा मिलता है। दुकानें जो होती हैं कमर्शियल में आती है, दुकानों का किराया बहुत ज़्यादा होता है, 15-15 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार, कहीं कहीं दुकानों का 50 हज़ार तक भी होता है। तो आप एक ऐसी जगह देख सकते हैं जहाँ पर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी ले सकते हैं और एक अच्छा रेंट, एक अच्छा प्रॉफिट आप देख सकते हैं पैसिव इनकम के तौर पर, या आने वाले कुछ समय में जब आप पैसा कमाना चाहते हैं तो एक बेहतर तरीका हो सकता है। अगला पॉइंट आता है ऑनलाइन टीचिंग करना। ऑनलाइन टीचिंग करने में क्या है, आप जब किसी को पढ़ा रहे हैं तो आप ई बुक बना सकते हैं, कुछ ऐसे फॉर्मेट असाइनमेंट बना सकते हैं जिसके द्वारा जब जब वो सेल होंगे तब तब आपको पैसा आएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, टीचिंग कराते हैं, स्कूल में जाते हैं, बट उनको ये फॉर्मेट नहीं पता। अगर आप ऑनलाइन इस कॉन्सेप्ट को लेकर जाते हैं तो आपको ऑनलाइन पैसिव इनकम तो आती है, क्योंकि आपको एक बार सेशंस बनाने होते हैं, उस ऐप में एक बार सेशन बना के रिकॉर्ड करने होते हैं। जब जब वो सेशन कोई परचेज करेगा या असाइनमेंट ई बुक आपकी बाय करेगा तो आपको कुछ ना कुछ पैसा आता रहेगा। और पैसिव इनकम के तौर पर ये सबसे बेस्ट आइडिया हो सकता है। आप अपने पैशन को, अपने इंटरेस्ट को आप पैसिव इनकम में बदल सकते हैं। तो आज तक अगर आपने नहीं सोचा है तो सोचें इसको कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम, थोड़ी सी नॉलेज, थोड़ा सा पेशेंस आपका लग सकता है, बट आने वाले समय में आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए ग्रो कर सकते हैं और छोटी छोटी बारीक चीज़ों से आप इसको ऊपर लेके जा सकते हैं। अगला पॉइंट आता है व्हीकल ऑन रेंट। आप अपने व्हीकल को भी रेंट पर दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कार यूज़ नहीं आती, वो कार खरीद तो लेते हैं बट उनके कार इस्तेमाल नहीं होती। तो आप अपनी कार को ओला, उबर और ऐसे बहुत सारे सर्विस में लगा सकते हैं, जिससे कि आपको कुछ ना कुछ रेंट आना शुरुआत हो जाएगा। आप अपनी बाइक, अपनी स्कूटी भी लगा सकते हैं। ज़ेपेडो, ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जिनके अंदर रिक्वायरमेंट होती है लोगों की, तो वहाँ से आपको कुछ ना कुछ रेंट आना शुरुआत हो जाता है। हो सकता है कि आपने लोन पर कार ली हो सकता है आपने लोन पर स्कूटी वगैरह ली हो, तो इससे क्या है आपका रेंट आता रहेगा, कुछ ना कुछ इंस्टॉलमेंट आप पे करेंगे और इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी। इससे आपका व्हीकल आपका भी रहेगा और आपको व्हीकल से रेंट भी आने लगेगा। सपोज़ कहते हैं अगर आपको सेकंड हैंड कोई कार मिलती है, सेकंड हैंड कोई स्कूटी मिलती है कम पैसों में, या किसी मजबूरी के कारण कोई सेल कर रहा है आपको मिल जाती है, उसे लेकर अगर आप रेंट पे लगा देते हैं या ऐसी जगह लगा देते हैं जो कि आपके जान पहचान का पर्सन है, राइट, और वो किसी कार वाले काम में काम करता है, ट्रैवल एजेंसी है उसकी, तो इससे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। कुछ ना कुछ रेंट आपको घर बैठे आता रहेगा। एक तारीख उसमें फिक्स हो जाएगी, उस तारीख के आपके पास रेंट आ जाएगा, तो ये बेस्ट हो सकता है। अगला पॉइंट आता है P2P लैंडिंग। P2P लैंडिंग बहुत फेमस हो गई है आजकल, लोग इसमें काम कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, आपका कुछ पैसा बहुत सारे लोगों में डिवाइड कर दिया जाता है। इसमें आपका पैसा डूबता नहीं है, ठीक है। सपोज आपके 100 रुपये हैं तो ये 10 जनों में बांट दिए जाते हैं। अगर एक जना भी कुछ गड़बड़ करता है तो 90 जगह से आपके पैसे आएंगे ही आएंगे, 9 जगह से आपके पैसे आएंगे ही आएंगे। तो ये बेस्ट हो सकता है। आज के टाइम पर आप इन जगह पैसा लगा सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा ऐसा पैसा है और लोगों को फंडिंग चाहिए तो ऐसे ऐप्स हैं, ऐसी वेबसाइट है, बस थोड़ी सी देखने की ज़रूरत है कि जहाँ आप पैसा लगा रहे हैं या जहाँ आप पैसा दे रहे हैं वहाँ कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई रिस्क तो नहीं है। थोड़ा सा समझदारी के साथ, थोड़ा सा पढ़ने के बाद आप P2P लैंडिंग के साथ जा सकते हैं। बहुत सारे लोग इसमें कर रहे हैं आज के समय में, और थोड़ी सी समझदारी के साथ आप भी इसको कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट, आप सॉफ्टवेयर सेल कर सकते हैं।
अब आप कहेंगे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सेल कर सकते हैं। कहने का मतलब है कोई सॉफ्टवेयर आपने बनाया, ठीक है, आप चाहते हैं कि भाई वो मैं ऐसे ही किसी को फ्री में ना दूं, तो आप एक वेबसाइट बना सकते हैं, वेबसाइट पर सॉफ्टवेयर को लगा सकते हैं। जो भी पर्सन उसको यूज़ करेगा आपको कुछ ना कुछ वो पे करेगा। पहले क्या होता था, जैसे कि आज एक आप कैलकुलेटर बनाते हैं, वेट लॉस का कैलकुलेटर बनाते हैं और कुछ ऐसा उसमें यूनिक डिज़ाइन करते हैं कि लोग आपके साथ ही कनेक्ट करें, तो एक सर्विस दे रहे हैं ना आप, सॉफ्टवेयर के साथ एक सर्विस दे रहे हैं, सॉफ्टवेयर की सर्विस। फिर क्या करेगा, वो पर्सन आपकी वेबसाइट पर आएगा, इनरोल करेगा, आपको पे करेगा और उसका कुछ ना कुछ वो यूज़ करेगा। तो अगर आपके मन में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है या ऐसी कोई सर्विस है तो आप दे सकते हैं। आज के समय में लोग पैसा कमाते हैं इसी तरीके से। आप एक बार बनाएंगे बट वो पैसिव इनकम बार बार आपको देगा, बार बार आपको पैसा देगा, कंटिन्यू आपके पास पैसा आता रहेगा। ये वो पैसिव इनकम आइडियाज़ हैं जो आज के टाइम पर काम पर चल रहे हैं और ऑनलाइन तरीके से चल रहे हैं। तो आप इन सब पर काम कर सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए उसके साथ जो पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं अपने पैसे को काम में लगाना चाहते हैं और एसेट बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपका एक शेयर सामने वाले को सपोर्ट करता है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी वंडरफुल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।